हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर वाचिंग एसएलओ बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक को डिस्क्लोज़ करते हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है, किस पे हमने बात करनी है। बेसिकली हमने एक ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने डिटेल में बात की थी, अपने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्कस किया। फिर हमारे पास जो टॉपिक्स थे, फ्रेज़ वाला टॉपिक था, सेंटेंस का टॉपिक था, उसके बारे में बात की। तो आज का हमारा टॉपिक है जी बहुत इंपॉर्टेंट, क्लॉज। अब क्लॉज क्या है, क्लॉज को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हमारा जो एक रेलिवेंट टॉपिक था उसके लिए वी टॉक्ड अबाउट क्लॉज। लेकिन क्लॉज की टाइप्स कितनी होती हैं और फर्दर मोर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आज के हम वीडियो में बात करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास जो क्लॉज है, क्लॉज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, क्लॉज इज़ अ क्लास ऑफ व्हाट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी इसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा, ही इज़ अली। हमारे पास यहाँ पे ही इज़ सब्जेक्ट, अली इज़ आर वर्ब। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या हुई जी, क्लॉज हुई। यानी ही इज़ अली में हमारे पास चूँकि सब्जेक्ट वर्ब ये कंप्राइज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये एग्जांपल है जी किसकी, क्लॉज की। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, यस, ही वॉज कॉलिंग मी टुडे। तो इसमें भी हमारे पास ही इज़ सब्जेक्ट, वॉज इज़ वर्ब। ठीक है, तो वॉज इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड हियर इज़ मेन वर्ब कॉलिंग। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो है ये हमारे पास एक क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखें ही इज़ अली। अब ये आप सारी एग्जांपल्स आप देख लें, देन विल टॉक अबाउट कि इसमें क्या किस तरीके से ये वर्क कर रही हैं। अब ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का वी हैव स्टडीड के फुल फ्लैज मीनिंग देती हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास फुल क्लॉज है और ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है ही इज़ अली। ये हमारे पास एक क्लॉज होगी। ठीक है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। नेक्स्ट है हु इज़ जैन्स ब्रदर, जो कि किसका ब्रदर है, जैन का। अब देखें ही इज़ अली ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि हु इज़ जैन्स ब्रदर, अब यहाँ पे हमारे पास हु लग गया रिलेटिव प्रोनाउन, और ये अब हमारे पास क्या है, बेसिकली दिस इज़ वर्ड, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है, तो दिस इज़ वर्ड हमारे पास ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अगेन हमारे पास ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और ये हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास जी एक दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जबकि एक हमारे पास ये डिपेंडेंट क्लॉज थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। ये भी हमारे पास क्या है, फुल फ्लैज हमें मीनिंग दे रही है और ये हमारे पास एक कंप्लीट क्लॉज है। क्लॉज की ये दो टाइप्स हैं जी, दैट वी टॉक्ड अबाउट इन आर प्रीवियस वीडियोस की। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं, इन पे फर्दर मोर अगर आप इस का लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑब्वियसली वो वाली क्लॉजेज जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती, अपना फुल फ्लैज मीनिंग देती हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज जो डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज गिव्स फुल मीनिंग एंड स्टैंड अलोन, यानी ये क्या करती हैं, ये अपना मीनिंग कन्वे कर लेती हैं और अकेले ही अपना मीनिंग कन्वे करती हैं। इन्हें अपना फुल मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी, ये तो इंडिपेंडेंट का हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज का क्या हुआ, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। डिपेंडेंट क्लॉज वो हुई जो हमें फुल मीनिंग भी नहीं देंगी, कैन नॉट स्टैंड अलोन, और ये स्टार्ट होती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, लेकिन ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट की एग्जांपल ये दोनों, जबकि ये हमारे पास जो थी हु इज़ जैन्स ब्रदर, यानी अगर हमारे पास ये चीज़ ओमिट हो जाए तो वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो ये अकेला अपने मीनिंग नहीं दे सकती कि हु इज़ जैन्स ब्रदर, यानी हमें पता ही नहीं होगा कि अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास क्या हुई, ही इज़ अली, हु इज़ जैन्स ब्रदर एंड ही इज़, ये दोनों क्लॉजेस के लगाने से, इंडिपेंडेंट क्लॉज के लगाने से इंडिपेंडेंट क्लॉज अपना मीनिंग दे रही है, अकेले में ये अपना मीनिंग नहीं देती। ठीक है, अब हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कभी पढ़ लिया। अब जी हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, जो डिपेंड करती है, इसकी हमारे पास कुछ सब टाइप्स हैं। ठीक है, इसको फर्दर मोर डिवाइड किया गया है। फर्दर मोर इसे नाउन क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज में और एडजेक्टिव क्लॉज में, इसको तीन क्लॉजेज में इसको फर्दर मोर कह लें आपके, इसकी सब डिवीजन की गई है। अब नाउन क्लॉज क्या है, किसको डील करती है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ना हम देखते हैं यहाँ पर, फिर हम ऊपर बात करेंगे। एग्जाम्पल पहले देखते हैं। कहते हैं कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट।
तो जनाब ये जो हमारे पास नाउन क्लॉजेज होती हैं ना, नाउन क्लॉजेज में हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है व्हाट का। यानी आप जब एक क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके माइंड में ना ये वाला आता है क्वेश्चन व्हाट, ठीक है। अब ये व्हाट जो है फिर ये हमें हमारी जो कमिंग क्लॉज है उसमें हमें आंसर मिल रहा होता है इस वर्ड का। यानी आपके पास दो क्लॉजेज, आपकी जो पहली क्लॉज होती है वो क्वेश्चन जनरेट करती है अबाउट कि व्हाट, और उस व्हाट का आंसर हमें हमारी अगली क्लॉज में मिल रहा होता है। और ये क्या सीन है ये आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यानी ये जो हमारे पास नाउन क्लॉज होती है ये डील करती है व्हाट को, वट एवर को, और देन आपके पास हु को, विच को एंड हाउ को। एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं कैन यू गेस। अब ये हमारे पास कैन क्या है, वर्ब है, यू क्या है हमारे पास, मॉडल वर्ब है, यू हमारे पास है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारे पास हमारा वर्ब। तो ये कंप्लीट हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कैन यू गेस। लेकिन आपके माइंड में आता है अगर हम ये वाला पार्ट अभी ओमिट करें और सिर्फ इतना कहेंगे कैन यू गेस है, अगर तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें है तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। माइंड में आया कैन यू गेस व्हाट आई कैन गेस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आपकी अगली क्लॉज में मिल रहा है। आंसर क्या है जी, वेट फॉर अ व्हाइल, एक मिनट। आंसर है जी हमारे पास कि व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट। तो ये देखें आपके पास इस कैन यू गेस ने, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ने एक क्वेश्चन जनरेट किया व्हाट, और अब इसका आंसर आपको मिल गया कि व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, यानी आपसे ये सवाल पूछा गया है। इसी तरह अगर आप दूसरी देखें, आई कैन डू, ठीक है, आई कैन डू। अगर हम देखें सब्जेक्ट वर्ब, मॉडल वर्ब और डू हमारे पास मेन वर्ब, अगर यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है, आगे वाली क्लॉज को फॉर टाइमिंग ओमिट कर दें, आई कैन डू, तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या जनरेट हुआ है कि यानी सपोज अगर मैं किसी कहती हूँ कि आई कैन डू, तो नेक्स्ट पर्सन मुझसे क्वेश्चन करेगा कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, ठीक है। तो अब उस व्हाट का आंसर है कि वट एवर आई वॉन्ट टू डू, यानी आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ वट एवर आई कैन डू इज़ योर नाउन क्लॉज। इसी तरह वट आई हैव इन माई पॉकेट, ये आपके पास क्या थी, नाउन क्लॉज थी। तो नाउन क्लॉजेज को की आइडेंटिफिकेशन का बेस्ट वे ये है कि आपकी जो पहली क्लॉज होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको पढ़ने के बाद देयर वुड बी एन क्वेश्चन इन योर माइंड, और उसका आंसर आपकी कमिंग क्लॉज में होगा। तो ये आप पहचान सकते हैं कि दिस इज़ योर नाउन क्लॉज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखें एग्जांपल। कहते हैं एवरी वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड। अब अगर हम इतना रखें कि एवरी वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड और इसमें हम फुल स्टॉप लगा देते हैं सब्जेक्ट एंड देन हमारे पास है वर्ब, तो ये तो हमारे पास फुल फ्लेज क्लॉज होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। हम अगर इतना कह दें कि एवरी वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड, तो ये हमें फुल हमारा मीनिंग दे रही है। आगे दैट यू डोंट नो द आंसर, कि तुम्हें आंसर नहीं पता। अब एवरी वन कैन अंडरस्टैंड ये एक क्वेश्चन है, एवरी वन अंडरस्टैंड वॉट, क्या अगला समझ सकता है। आंसर है इसका आगे दैट यू डोंट नो द आंसर, कि तुम्हें सवाल नहीं पता। यानी अगर नॉर्मल आप किसी से बात करें और आप कहते हैं कि एवरी वन कैन अंडरस्टैंड, तो ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एवरी वन कैन अंडरस्टैंड वॉट, और उसका आंसर मिल गया नीचे कि दैट यू डोंट नो द आंसर, यानी सबको पता है कि तुम्हें इसका जवाब मालूम नहीं है। तो ये आपके पास दैट यू डोंट नो द आंसर इज़ योर नाउन क्लॉज। और कैसे पता चला, क्योंकि आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज थी ये वाली, इसने एक क्वेश्चन जनरेट किया, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉन्ट टू सी। अच्छा, अगर इतना लिख दें हम, ही वॉन्ट टू सी, बस इतना, ये फुल स्टॉप लग गया, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब लेकिन फिर भी माइंड में आता है कि ही वॉन्ट टू सी व्हाट, वो क्या देखना चाह रहा है। ही वॉन्ट टू सी विच पेन यू चूज़। अब विच पेन यू चूज़, ये आपके पास क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन एक जनरेट हुआ आपके माइंड में, एंड हियर इज़ आंसर। तो ये जो आपके पास ये वाली क्लॉज है, दिस इज़ योर नाउन क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से हुई कि इट कैन जनरेट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्लॉज है, दैट इज़ आर रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट हमारे पास हमारी एडजेक्टिव क्लॉज, जो रिलेटिव क्लॉज का काम भी करती है समहाउ। तो हमारे पास जो रिलेटिव क्लॉज है वो हमारे पास बात करी होती है हु, हुम, वेयर, विच, दैट एट्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में हमें पता है कि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव ऑलवेज टॉक्स अबाउट नाउन, ये यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं,
किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, नाउन की, यानी होम, हु, कौन, कहाँ, कब, कैसे, तो ये सारी नाउन की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। कहते हैं दोज स्टूडेंट्स हु फोकस्ड सिंसियरली पास द एग्ज़ाम। अब चूंकि हमने कहा है कि हमारे पास जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो नाउन को मॉडिफाई करती है, तो दो स्टूडेंट्स आर नाउन हियर, और इन्हीं के बारे में आगे बात करिए ये क्लॉज के हु फोकस सिंसियरली पास द एग्ज़ाम, ये हमारे पास आ गया अब हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमारी एडजेक्टिव क्लॉज किसके बारे में बात करेगी, नाउन के बारे में बात करेगी। तो ये ज़रा एक मिनट फिर देख ले। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, those who focus sincerely pass the exam. About whom we are talking? We are talking about students, and students are here playing the role of noun. Next है, he is my brother whom you had rejected in the interview last year. अब whom you had rejected, जिसे तुमने रिजेक्ट किया था लास्ट ईयर, किसे रिजेक्ट किया था, my brother को, भाई को, and here brother is noun, एंड इसी नाउन को फर्दर मोर जो क्लॉज मॉडिफाई कर रही है, दैट इज़ योर एडजेक्टिव क्लॉज। शी लव्स इस्लामाबाद वेयर शी वॉज बोर्न एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड। वेयर, कहाँ पे, वेट फॉर अ व्हाइल, कहाँ पे, यार हो जा, नहीं हो रहा, ना हो जा, नहीं हो रहा अभी, चले तो ये, yes it started working, where she was born and spent her childhood, तो कहाँ पे स्पेंड किया जी टाइम, इस्लामाबाद में, एंड इस्लामाबाद इज़ नाउन, एंड इसी नाउन को फर्दर मोर ये क्लॉज मॉडिफाई कर रही है, तो ये है जी आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द फैन विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, विच वॉज क्लॉज की, कहते हैं वेयर इज़ द फैन विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अबाउट होम वी आर टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैन। ठीक है, किस इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात हो रही है, फ़ैन की, एंड फैन इज़ आर नाउन। तो ये हमारे पास ये वाली क्लॉज जो है, विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट वॉज रेफरिंग बैक टू वर्ड्स अ नाउन दैट इज़ फैन, और जो नाउन को फिर मॉडिफाई करेगी वो हमारे पास है जी एडजेक्टिव क्लॉज। लास्ट हमारे पास है जी एडवर्बियल क्लॉज। तो एडवर्ब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करते हैं। तो वी हैव स्टडीड अबाउट इट कि एडवर्ब टॉक्स अबाउट वर्ब। ठीक है, हमारे पास जो एडवर्ब होता है वो हमारी वर्ब की बात कर रहा होता है, और वर्ब यानी हमारा जो बेसिकली एक्शन है वो कब हुआ, कहाँ पे परफॉर्म हुआ, देन इट गोना टॉक अबाउट कि हमारे पास यानी हाउ वी परफॉर्म्ड आवर एक्शन एंड वाई वी परफॉर्म्ड आवर एक्शन। ठीक है, तो जो एडवर्बियल क्लॉज है ये हमारे एक्शन के बारे में बात करेगी कि हमने अपना जो एक्शन परफॉर्म किया, क्यों परफॉर्म किया, उसकी रीज़न क्या थी, किधर परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया और कब परफॉर्म किया, एंड ये सारी बातें वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन आर एडवर्बियल क्लॉज। तो ये ज़रा एग्जांपल देखिएगा। शी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम, उसने अपना काम मुकम्मल किया, ये हमारे पास है जी सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद है बिकॉज शी वांटेड टू इम्प्रेस हर बॉस, एक ये हमारे पास क्लॉज हो गई है, शी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम। यहाँ तक अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये हमारे पास एक फुल फ्लेज क्लॉज है। नेक्स्ट है बिकॉज शी वांटेड टू इम्प्रेस हर बॉस, यहाँ पे देखिए ज़रा, शी सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन चूंकि इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ये हमारे पास एक इन डिपेंडेंट क्लॉज है। ये वाली जो अब हमारे पास क्लॉज है, वेट फॉर अ व्हाइल, ये क्लॉज बिकॉज शी वांटेड टू इम्प्रेस हर बॉस, दिस क्लॉज इज़ डिपेंडिंग अपॉन दिस क्लॉज। ठीक है, इस क्लॉज पे ये डिपेंड कर रही है, और चूंकि इसमें रीज़न है शी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम, तो क्वेश्चन बनता है कि शी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम, वाई, क्यों, तो आंसर है जी बिकॉज शी वांटेड टू इम्प्रेस हर बॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रीज़न बताई जा रही है। नेक्स्ट है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल द वे प्रोफेशनल प्लेज। आई आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ तक जी आपकी एक मुकम्मल क्लॉज है। द वे प्रोफेशनल प्लेज, तो ये आपके एक्शन की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर की, कि जिस तरीके से प्रोफेशनल प्लेज खेलते हैं इस तरीके से मैं खेल रहा था। तो ये आपकी पूरी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंडेंट क्लॉज इज डिपेंडिंग अपॉन दिस। ठीक है, उसके बाद ये आपकी नेक्स्ट है, आई बिगेन टू स्टडी व्हेन माय फादर स्कॉल्डेड मी। ठीक है, आई बिगेन टू स्टडी, ये आपके पास एक फुल फ्लेज आपकी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अब रीज़न क्या है, नीचे आपकी ये
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यूज़ हो रही है तो ये आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रही है आपकी इस क्लॉज पे, ठीक है। और इसमें रीज़न बताई जा रही है, टाइम बताया जा रहा है, रीज़न बताई जा रही है। टाइम क्या है कि व्हेन माय फादर स्कॉल्डेड मी, ठीक है, जब मेरे फादर ने मुझे स्कॉल्ड किया, डांटा, तब मैंने पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू की। तो ये आपके पास थी आपकी एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। तो जनाब ये था आपका पूरा फुल फ्लेज लेक्चर क्लॉजेज़ पे कि क्लॉजेज़ होती क्या हैं। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, फिर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, और जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस तरीके से 3 सब टाइप्स पे है। यानी उसमें आपके पास नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज जो है वो हमेशा एक क्वेश्चन जनरेट करती है, और उसके बाद यू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आता है, उसका आंसर भी अगली क्लॉज में होता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी नाउन क्लॉज है। उसके बाद हमने बात की एडवर्बियल क्लॉज की, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज की। एंड इन एडजेक्टिव क्लॉज वी हैव स्टडीड कि हमारे पास क्या होता है, ये नाउन को मॉडिफाई करती है। यानी देयर विल बी अ नाउन इन आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, और उसके बाद उसका जो आंसर है उस नाउन को मज़ीद फर्दर मोर उसकी मॉडिफिकेशन जिस क्लॉज में होगी वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होगी। फिर जी आपके पास थी एडवर्बियल क्लॉज। एज एडवर्ब टॉक्स अबाउट आर टाइम, ठीक है, ये टाइम की बात करता है, ये रीज़न की बात करता है, प्लेस की बात करता है, मैनर की बात करता है, आपका एक्शन किस तरीके से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारी डिटेल हम एडवर्बियल क्लॉज में मिलती है। तो ये भी हमने देख ली कि किस तरीके से जो हमारी एडवर्बियल क्लॉज है ये फंक्शन अपना परफॉर्म करती है। आपकी इस लेक्चर के बाद कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है ये बात आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला बात करेंगे नेक्स्ट किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि ग्रामर का टॉपिक होगा, और आपके पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होगा, तो उस पर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।